परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा, श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद, दिल्ली। दोषी हमारे अपने खुद के कर्म होते हैं। जब हमारा दैव, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो हमारे सामने इस तरह की आपत्तियां आती हैं, तो हमें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने भाग्य पर भरोसा होता है उसे दुनिया में हर भगवान, हर प्रकृति उसे सहायता देती है। भगवान का भरोसा करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य पर भगवान से ज्यादा भरोसा रखता है। अगर आप वास्तव में भगवान को मानते हैं तो अपने भाग्य पर को भी मानना शुरू करो कि हमारा भाग्य जैसा होता है फलित वैसा ही होता है। भगवान श्री राम के समक्ष इतना बड़ा संकट आया, लोग उसको अनेक अनेक रूपों में देखते हैं, लेकिन हम उसको इसी रूप में देखते हैं कि भाग्य हमेशा व्यक्ति के साथ में रहता है। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो वन में भी आपको हर तरह का आराम मिलेगा, वन में भी आपकी विजय पताका फहराई जाएगी। और अगर वह भगवान श्री राम अयोध्या छोड़ करके वन वन में विश्राम करते नहीं जाते तो उस दंडक वन में नहीं पहुंचते, और वहां नहीं पहुंचते तो वह सीता, श्री राम की वह सीता वह रावण के द्वारा हरण नहीं की जाती। और अगर वह सीता का हरण नहीं होता तो रावण का कभी मरण नहीं होता। इसलिए वह श्री राम के लिए वन में जाना भी उनके लिए एक सौभाग्य की बात बन गई। उन्हें यश मिला, विजय पताका उनकी फहरी। किस कारण से? आप सोचते हो कि अगर हमारे समक्ष कोई भी आपत्ति आती है तो हम उस समय पर निराश हो जाते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, हम भीतर से अपने मन को बिल्कुल ही दुर्बल बना लेते हैं और हम अपने मन में इतनी कमजोरी महसूस करने लग जाते हैं कि जिसके कारण से हम आगे का जीवन जी ही नहीं पाते। ये सोचो, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और जीवन में आने वाली हर एक घटना को उपहार के रूप में समझना चाहिए। हमें जो कुछ भी अच्छा या बुरा मिलता है वह हमारे कर्मों का उपहार है, और इस उपहार को अगर हम प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेंगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। और जिसके जीवन में हार नहीं होती है उसका जीवन हमेशा यश और हमेशा विजय के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। आप डर जाते हो। कितने ही लोग आज सुसाइड करते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, कहीं प्रेम प्रसंगों को लेकर के सुसाइड करते हैं, कहीं विद्यार्थी अपने नंबर कम आने पर सुसाइड कर लेते हैं, कहीं
बिजनेसमैन अपने बिजनेस में घाटा लगने पर सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप लोग आज वास्तव में राम को अपना आदर्श मानते हो तो अपने जीवन में एक संकल्प जरूर ले लेना कि हम अपने जीवन में कभी ऐसी हार नहीं मानेंगे कि हमें अपने लिए खुद अपना जीवन मिटाना पड़े और हम सुसाइड करने का भाव करें। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस संस्कृति के अंदर आत्महत्या सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध समझना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत सबके सामने बनती हैं। अगर आपके पास में धन की कमी है, साधनों की कमी है, तो भी आप एक साधु जीवन जी सकते हैं, एक सन्यासी जीवन जी सकते हैं। और अगर आपके अंदर थोड़े से भी गुण हो, थोड़ी सी भी आपके अंदर कोई क्वालिटी हो, तो आप किसी के पास भी रह करके अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को समाप्त करने की भावना कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। आपके जीवन में ये जब संकल्प आएगा तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन कितना कीमती है। मनुष्य का जीवन नर से नारायण बनने के लिए होता है। मनुष्य का जीवन दूसरों का उपकार करने के लिए होता है। मनुष्य का जीवन देवताओं की संगति करने के लिए होता है। और मनुष्य का जीवन अपने अंदर भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए होता है, अपने अंदर के भगवान को जागृत करने के लिए होता है। जिन लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिन लोगों ने अपनी आत्महत्याएं कर ली, बताओ आज का यह मंगल दिन उन्हें देखने को कहां मिला होगा। जीवन में अच्छे अवसर आते हैं, अच्छे प्रसंग आते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए हम अपने भी प्राणों की रक्षा करें और हम दूसरे के भी प्राणों की रक्षा करें। आज के दिन सब लोग श्री राम को याद कर रहे हैं, सीता को याद कर रहे हैं, लक्ष्मण को याद कर रहे हैं, सबको याद कर रहे हैं। एक जटायु को भी याद कर लेना। किसको? एक पक्षी था और वह जहां पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई, वह पक्षी उन्हीं के पास आकर के रुक गया था। वह श्री राम सभी उनके जो लोग साथ में थे, सभी पशुओं को, पक्षियों को हमेशा प्रेम करते थे। इसलिए वन में रहकर के भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं घर परिवार से दूर हूं। उनके पास हमेशा हिरण, गाय, बैल, तमाम तरह के पशु पक्षी सब उनके आसपास रहते थे। और वह सीता मैया भी उनके साथ में खेला करती थी। उन्हें भी कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी सासू कहीं छूट गई, मेरे पिताजी कहीं छूट गए। वह सबके साथ उस वन में भी मस्त रहा करती थी। ये सीख आप औरतों को भी उस ले लेना चाहिए। जिसको अपने प्राणों पर विश्वास होगा, जिसे अपने प्राण प्रिय होंगे, वह व्यक्ति दूसरों के प्राणों की भी कीमत करेगा। श्री राम ने अपने वनवास के दिनों में कभी भी किसी पशु की हत्या नहीं की, किसी पक्षी का विनाश नहीं किया। और उन्होंने जटायु जैसे गीध को, पक्षी को अपने परिवार में शामिल करके उसे भी शाकाहारी बना करके ये दुनिया को संदेश दिया कि अगर व्यक्ति को प्रेम करोगे तो वह प्रेम से मांसाहार को छोड़ करके भी वो शाकाहारी बन जाएगा। ये संदेश उन्होंने जीवन में हम सभी के लिए दिया और हमें इस संदेश को समझना चाहिए, मानना चाहिए। उन्होंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, अन्याय नहीं किया, अनीति का कोई काम नहीं किया और अपने जीवन में कभी भी उन्होंने मांस, मदिरा का, अंडा का कभी सेवन नहीं किया। उन्हें वन में जो भी अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे फल, गायों के दूध मिला करते थे, उससे वह अपना जीवन आगे बढ़ाते थे और उसी जीवन से वह प्रसन्न रहते हुए अपने अंदर अपने मन को पवित्र बना करके रखते थे। अन्याय और अनीति की भावना व्यक्ति के अंदर तभी पैदा होती है जब उसका मन विकृत होता है, और व्यक्ति का मन तब विकृत होता है जब उसका खाया हुआ अन्न विकृत होता है। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर तुम्हारा मन विकृत हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम जो खा रहे हो वो विकृत खा रहे हो, और इस विकृति को खाने वाला जीव कभी भी मन से पवित्र हो नहीं सकता। आपके अंदर आज ये भाव आना चाहिए। आज देखा जाए तो दुनिया के अंदर राम राज्य स्थापित हो रहा है। राम राज्य का मतलब क्या?
आप लोग शांति से बैठे हो, आप लोग सुख से बैठे हो, आपके मन में यह भाव आना चाहिए, राम राज्य का मतलब है हर प्राणी को अभय दान मिलना, हर प्राणी निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के जिए, इसी का नाम राम राज्य है। और प्राणी का मतलब केवल मनुष्य होता है क्या? प्राणी का मतलब दुनिया में जितने भी प्राणी हैं जो खुद अपना जीवन जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खुद अपना भोजन लेते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी एक समुदाय होता है, वह सभी चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, वह सब इस धरती के प्राणी हैं और सबको जीवन दान मिलना चाहिए। मैं समझता हूं सच्चा रामराज्य इसी का नाम है। आज के दिन सुना गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सब जगह पर आज मांस का, किसी भी तरह का कोई भी कहीं पर भी कार्य नहीं होगा, मांस बंद रहेगा, अंडे बंद रहेंगे, इस तरह का कार्य किया है। मैं समझता हूं सबसे अच्छा राम राज्य का संदेश सबसे बड़ा यही है। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, और भी अनेक राज्यों में आज के दिन मांस बंदी का भाव पूरे नगर के अंदर, प्रदेश के अंदर रखने के लिए नेताओं ने यह जो पहल की है, सबसे अच्छी पहल मैं इसी को समझता हूं। जो आज कहीं पर भी किसी भी प्राणी का वध नहीं होगा, कोई भी गाय, बैल, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, कोई भी प्राणी को काटा ना जाए और हर प्राणी अपना जीवन अपनी मृत्यु के साथ जिए, ये सबसे बड़ा अभय दान कहलाता है, यही सबसे बड़ा परोपकार कहलाता है और यही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है, जिसे कहा गया तुलसी दया न छोड़िए जौलों घट में प्राण। ये दया भाव सबसे बड़ा धर्म है। जिस रामचरितमानस की आप बात करते हैं, उस रामचरितमानस में तुलसीदास का यह दोहा भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा पाप अगर है तो वह है हिंसा, और सबसे बड़ा धर्म है तो वह है अहिंसा, और यह अहिंसा, यह दया धर्म के साथ चलता है। इसलिए कहा गया जब तक तुम्हारे घट में प्राण है तब तक दया धर्म को धारण करो। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। आज व्यक्ति अगर ये दया भाव अपने अंदर धारण करने लग जाए तो दूसरे प्राणों की भी रक्षा होने लग जाए। दुनिया में कहीं पर भी अन्न की, भोजन की, फलों की, फूलों की कमी नहीं है, वनस्पतियों की कमी नहीं है। ये खाने की चीजें थी जिन्हें भगवान भी खाते थे, देवलोक भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, साधु भी खाते हैं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, ना वो मनुष्य हैं, ना वो भगवान की संगति करने लायक हैं, ना वो साधु के संगति करने लायक हैं। वह लोग अपने आप में इस धरती पर एक बहुत बड़े अभिशाप हैं, अभिशाप। अगर ये कृत्य अच्छे होते तो शायद आज के दिन इन कृत्यों पर रोक नहीं लगाई जाती। आप इसी से समझ सकते हो ये कृत्य अच्छे नहीं है। मांस की बिक्री होना, मांस का बनना, मांस का व्यापार होना, मांस का खाना, ये कृत्य अच्छे नहीं है। इसीलिए अयोध्या में दूर दूर तक इस तरह के कोई भी कार्य वर्जित कर दिए गए हैं, और पूरी यूपी सरकार ने तो पूरे यूपी के अंदर आज पूरा मांस बंदी का प्रतिबंध लगा रखा है। ये कृत्य अच्छे नहीं थे, इसीलिए करा गया है। इसी का नाम राम राज्य। हर प्राणी को जीने का अधिकार है। हर प्राणी अपना जीवन लेकर के खुद आता है, अपनी मृत्यु खुद अपने ही उसके जीवन के अंत के साथ हो तो उसका जीवन बिना क्लेश के आगे बढ़ता है। आप सोचें, अगर आपके लिए कोई छोटा सा भी पैर में कांटा लग जाता है, छोटी सी भी कहीं सुई चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है। और जहां आप देखते हो ऐसे प्राणी जिनकी आप गर्दन पकड़ करके उनके ऊपर तलवार और उनके ऊपर कटारी चला देते हो, छुरी चला देते हो, उनके लिए कितना चीखना होता है, कितने उनके लिए क्लेश भीतर से होता है, और आप उसको मार करके उसका मांस का उपयोग करने लग जाते हो। ये दुनिया में चलने वाला सबसे बड़ा अधर्म है। मैं कहता हूं इस दुनिया के अंदर राम राज्य आना चाहिए।
मैं कहता हूं इस दुनिया के अंदर हिंदू संस्कृति आनी चाहिए, लेकिन हिंदू का मतलब क्या होना चाहिए यह भी समझ लो, और राम राज्य का मतलब क्या होना चाहिए यह भी आप समझ लो। राम राज्य का मतलब ही यही है जहां पर किसी प्राणी को मारा ना जाए, सब प्राणियों के अंदर राम बसते हैं तो उन्हें राम बसने दिया जाए, उनके अंदर के राम को कष्ट ना पहुंचाया जाए। ऐसा अगर राज्य, ऐसा देश अगर बन जाएगा तो मैं कहूंगा इस देश में मेरा आना भी सार्थक हो गया, और इस देश का नाम अगर राम राज्य हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंसा से जो दूर रहे उसको सच्चा हिंदू कहते हैं। अगर ये मायना सामने रखा जाए हिंदू का, तो मैं कहता हूं हर प्राणी को हिंदू बन जाना चाहिए, हर प्राणी के अंदर हिंदुत्व का भाव आ जाना चाहिए। हिंदू का मतलब कोई जाति, कोई धर्म नहीं, हिंसा से दूर होने का भाव जिसके अंदर आ जाए वो हिंदू है। और ऐसा हिंदू अगर सब कोई बनता है तो सबसे पहले मैं हिंदू बनने के लिए सबसे पहले कहता हूं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, क्योंकि हम इसीलिए साधु बने हैं कि जीवन में हमारे द्वारा पशु पक्षी की बात तो दूर रहे, चींटी चींटे भी हमारे द्वारा न मर जाए, इतनी रक्षा करने का भाव जिस साधु के अंदर आ जाता है वह सबसे बड़ा हिंदू कहलाता है। हिंसा से जो दूर रहे उसे हिंदू कहते हैं। अगर आज की यह समाज जो आज देख रहा हूं मैं, देश के अंदर हर व्यक्ति उत्साहित है आज के दिन को लेकर के, श्री राम की इस प्रतिष्ठा को लेकर के, अगर ऐसा ही उत्साह हर व्यक्ति में इस रूप में आ जाए कि मैं संकल्प लेता हूं अपने जीवन में, आज हमने यह पवित्र दिन देखा है जब श्री राम के विग्रह की स्थापना अयोध्या में हो रही है, आज के बाद मैं कभी भी अंडा नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो सच्चा राम आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएंगे और वह सच्चा राम राज्य कहला जाएगा। आपके घर में कभी कलह नहीं होंगे, समाज में कभी भी हिंसाएं नहीं होंगी, और देश हमेशा अहिंसा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित बना रहेगा। यह कार्य होना चाहिए। बताओ मेरे सामने इस चौराहे पर जितने लोग खड़े हैं, क्या इनके संकल्प हैं? आज के दिन यह संकल्प होना चाहिए पूरी मानव जाति का कि हम किसी भी पक्षी का, पशु का मांस नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे। अगर इतना हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे वास्तव में राम राज्य आज से शुरू हो गया है, आप सच्चे हिंदू बन गए हो। देखने में आ रहा है सब लोग हाथ उठा रहे हैं। इस तरह का भाव आगे बढ़ाओ, हर प्राणी की रक्षा करो, और प्राणी की रक्षा करने का नाम ही परोपकार है, यही दया धर्म है, और इसी धर्म का सब पुराणों में, सभी वेदों में उपदेश दिया गया है। हम हमेशा दूसरे जीवों की रक्षा के साथ आगे बढ़ें। भारतीय संस्कृति में हिंसा को कभी भी धर्म नहीं माना गया। आपके लिए यह भावना इतनी बलवती होनी चाहिए कि आप अगर यह सोचने लग जाएं कि हमारे जीवन में अंडा, मांस और शराब, ये तीन विकृतियां हमारे जीवन से निकल जाएं, तो मैं कहता हूं आपकी आत्मा में राम जागृत होने लग जाएंगे, आपकी आत्मा के अंदर गुण विकसित होने लग जाएंगे जो आपको रामत्व की अनुभूति कराएंगे। ये भाव अगर आप बना करके रखेंगे तो इस देश में धीरे धीरे ये कत्ल खाने बंद होंगे। हमारे गुरुदेव, आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन में बहुत प्रयास किया। दुनिया से ये मांस निर्यात का विरोध करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत समय तक लगातार प्रवचन दिए, और वो प्रवचन मैंने सुने जब हम उनके सानिध्य में, उनके पास में, उनके चरण छाया में रहते थे। लेकिन उस समय पर भी ये काम नहीं हो पाया। सरकारों के लिए न जाने कौन सी मजबूरियां हैं कि वह इससे कौन सा ऐसा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं जिसके माध्यम से वह कत्ल खाने बंद नहीं करवा पाते। आज आप लोग कहते हो कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं कहता हूं कि हमारे गुरुदेव का, आचार्य महाराज का यह सपना पूरा हो जाए तो मोदी के लिए भी एक और अच्छा आशीर्वाद गुरुदेव के अंतर्मन से उन्हें मिलेगा कि यह अगर मुमकिन है तो मोदी सरकार में ही हो सकता है। और अगर यह मोदी सरकार में हो जाए तो आज सोचो कितने प्राणियों की रक्षा हो, कितने जीवों की रक्षा हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, अहिंसा धर्म की रक्षा हो,
और जनमानस के अंदर सबसे बड़ा राम राज्य की स्थापना का भाव इसी से आता है। कहीं पर भी कत्ल खाने नहीं होने चाहिए, मांस का निर्यात नहीं होना चाहिए। ये भाव अगर आ जाए, जो आज एक दिन के लिए सरकारों ने लगाया है, ये एक से अधिक दिन के लिए लगने लग जाए। मांस का निर्यात बंद हो तभी जाकर के इस जगत में शांति होगी, नहीं तो आप देख रहे हो लोग कैसे अशांति के वातावरण में जी रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने खबर सुनी होगी, एआई की एक महिला, जिसे आप बहुत बड़ी एक टेक्निकल ब्रांच कहते हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक सुपर चीफ महिला, एक जो खुद अपनी कंपनी का एक स्टार्टअप उसने शुरू किया, और वह महिला अपने ही बच्चे का घात कर देती है, अपने ही बच्चे का कत्ल कर देती है एक होटल के अंदर। आप सोचो ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी मानवता का विकास है। अगर मां के अंदर, एक महिला के अंदर अपने बच्चे के प्रति भी ममता नहीं रह रही है, तो इतनी क्रूरता कहां से आ रही है। ये क्रूरता केवल और केवल गलत खान पान से आती है। आप देखते हो कि अगर जो व्यक्ति मांस खा सकता है वह दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, किसी को भी काट सकता है। यह क्रूरता का भाव उसके अंदर तभी आता है, इसे गीता में तामसिक भोजन कहा गया। आपके अंदर, आपके मन में एक ऐसा अंधकार छा जाए कि आप विवेक रहित हो जाएं, आपकी प्रज्ञा काम ना करे और आपके ज्ञान के ऊपर अज्ञान का अंधकार छा जाए, तो फिर उस समय पर आप कोई भी बुरा कृत्य कर सकते हो। अपने परिवार के लोगों को मार सकते हो, अपने बच्चों को मार सकते हो, अपने माता पिता को मार सकते हो। और आज कितनी घटनाएं ऐसी देखने में आती हैं, व्यक्ति अपनी पत्नी को मार देता है, अपने बच्चों को मार देता है और फिर अपनी भी आत्महत्या कर लेता है। और ये घटनाएं आज बिल्कुल आम हो रही हैं। आखिर सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना, ये सब जो मर रही हैं, इसका मरने का कारण क्या है? आपकी शिक्षा पद्धति में ये चीजें सिखाई जा रही हैं कि केवल हम मनुष्य ही बस मनुष्य हैं, बाकी के सब प्राणी तो बस इसी तरह से मांस खाने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए ही बने हैं। ये शिक्षा पद्धतियों में सिखाया जा रहा है। और जब तक आपके लिए ऐसी शिक्षा मिलेगी, तब तक आपकी संस्कृति, आपका धर्म आपसे दूर होता चला जाएगा। आप हर चीज के नाम पर हिंसा करेंगे। इसलिए अगर इस देश के अंदर शांति चाहिए, प्रेम, सद्भाव का वातावरण चाहिए, तो आदमी के लिए अपने मन में सबसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा, हम अपना खान पान शुद्ध करें। आचार तब जब शुद्ध हो जाता है, तब विचार शुद्ध होते हैं। और जब आचरण की पद्धति बिगड़ जाती है, तो विचारों की पद्धति भी बदल जाती है, बिगड़ जाती है। इसलिए श्री राम के जीवन से सीखना, उन्होंने अपने वनवास के दिनों में कभी कोई जीव की हिंसा नहीं की, किसी को मारा नहीं। उन्होंने हमेशा फल फूल खा करके जीवन जिया, दूध पी करके जीवन जिया। आज आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जब तक गाय भैंस का दूध काम में आता है, तब तक उसका दूध निकालते हैं, पीते हैं। और जब वह दूध देना बंद कर देती है, तो उसे कसाई खाने में पहुंचा देते हैं। आप भैंस का दूध पी रहे हैं, आप जानते हैं कि भैंस का अंत क्या होता है। हर भैंस जब दूध देना बंद कर देती है, उसका नियम से कत्ल होता है, वह कसाई खाने में पहुंचती है। चाहे वो बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो। थोड़ा बहुत आज गाय के लिए प्रतिबंध हो गया है सरकार की तरफ से, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे सामने सभी तरह के जीव हैं और हर जीव की रक्षा होनी चाहिए। अगर आप उस जीव का किसी भी रूप से उपभोग कर रहे हैं और आपके कारण से उस जीव का किसी ना किसी रूप में वध हो रहा है, तो आप भी उसके पाप के भागी होंगे कि नहीं होंगे? सोचो। जिस भैंस का आपने दूध पिया, वह दूध देते देते जब उसका दूध देना बंद हो गया और वह कसाई खाने चली गई, तो आपके दूध पीने का, वह दूध का भाव जो आपने उससे लिया, वह भी आपके लिए एक अंश बना उसकी मृत्यु का।
सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कि सब कान पे टोपा लगाए हो? कान बंद तो नहीं है? समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ लोगों के मुंह से मैं सुनता हूं, जब किसी के लिए कहता हूं भाई देखो ये बकरी को मार रहे हैं, ये मुर्गी को मार रहे हैं, तो लोग कहते हैं महाराज ये तो मरने के लिए बने, ये तो कटने के लिए ही बने हैं। इस तरह की भाषा जब लोग बोलते हैं तब समझ में आता है कि ये बच्चा, ये बड़ा आज शिक्षित नहीं हो रहा है। इस शिक्षा का बहुत बड़ा प्रदूषण है, जिसके कारण से इसके विचारों में इतनी विकृति आ गई कि इसे कोई भी जीव पर दया नहीं आ रही, और वह व्यक्ति कहता है कि नहीं ये तो इसीलिए बना है। कोई मरने के लिए नहीं बनता है। हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे होते हैं, हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, और हर प्राणी को अपनी अपनी जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार होता है। जहां ऐसा अधिकार हर प्राणी को मिलने लग जाए, मैं समझूंगा उसी का नाम राम राज्य है। अगर यह सपना कभी पूरा हो, और यह सपना एक संकल्प के साथ ही पूरा हो सकता है। आज मोदी और योगी के जमाने में अगर आपके ये सपने पूरे हो रहे हैं, तो मैं दुनिया के जितने भी ये विवश जानवर हैं उन सबकी तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि उन मोदी सरकार के लिए और योगी सरकार के लिए यह भी एक संदेश पहुंचा दो कि कम से कम एक प्रदेश तो ऐसा बन जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, जहां पर मांस का व्यापार ना हो, किसी भी तरह के जीवों के मांस का लेन देन ना हो, और उनको काटा मारा ना जाए। अगर ऐसा भी कोई आदर्श उपस्थित हो जाए तो मैं समझूं कि वास्तव में अयोध्या एक ऐसा स्थान है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थान है जहां पर अगर हम कहें तो जैन दर्शन के अंदर 24 तीर्थंकर हुए, और उन 24 तीर्थंकरों में से सर्वाधिक तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए। केवल 3-4 तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी के सब तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए। अगर इस उत्तर प्रदेश में तीर्थंकरों की इस भूमि पर, श्री राम के इस जन्म स्थान के प्रदेश में यह मांस खाने का काम बंद हो जाए, मांस कटने का काम बंद हो जाए, जीवों को मारने का काम बंद हो जाए, तो हम जैसे संतों का भी यहां पर आना और यहां पर भ्रमण करने का कार्य सार्थक हो जाए। और कुछ नहीं चाहता मैं। क्या बकरी के अंदर, मुर्गी के अंदर जान नहीं होती? क्या जो आप अंडे खाते हो उस अंडे के अंदर चूजे नहीं होते? उनमें जीव नहीं होता? अगर आपके अंदर इतनी भी दया का भाव नहीं आता तो आप मनुष्य होकर के भी मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। आपकी आत्मा पर इतना अज्ञान छा चुका है जिसके कारण से आपको इन जीवों पर दया नहीं आती। इसलिए इस चौराहे पर बैठ करके मैं आज यही भावना रखता हूं और यही संदेश इस दुनिया को देना चाहता हूं कि सारा दुनिया, सारा देश धर्ममय हो। कौन सा धर्म? धर्म किसी रंग का नाम नहीं है। धर्म दया धर्म, दया धर्ममय सारा देश हो, राम राज्य हर व्यक्ति के अंदर महसूस हो। और इस तरह की अगर भावना आप करें तो आप ऐसे कोई भी उपक्रम कर सकते हैं। यहां बांदा की समाज के लिए हमने कहा है एक ऐसा स्थान बनाओ जहां पर ऐसे पशुओं की रक्षा हो जो नियम से मरने कटने के लिए जाते हैं, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे किसी भी तरह का और कोई दूसरा पक्षी हो, पशु हो, उसकी रक्षा करने का एक स्थान बनना चाहिए। और शायद जैन समाज के लोगों ने इस तरह का एक संकल्प लिया है। यह भी मैं आज के दिन आपको बता देना चाहता हूं। हम कहते हैं कि सभी जीवों के अंदर के भाव दया के माध्यम से एक दूसरे के संयोग के रूप में आने चाहिए और हर व्यक्ति एक दूसरे का उपकार करे। एक बार की एक घटना मैं आपको बता करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं। व्यक्ति अगर अपनी रक्षा करता है तो कैसे कर सकता है? दूसरे की रक्षा करके ही अपनी रक्षा होती है। इंद्र की सभा में दानवों ने एक बार एक अर्जी लगाई कि आप हमारे लिए हमेशा दानव कह करके हमें दुत्कारते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं,
और हमें सम्मान नहीं देते हैं। आखिर हम में ऐसी क्या कमी है जो आप हमको दानव कहते हैं और उनको देव कहते हैं? तो देव और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था। ऐसा ही एक परस्पर का वातावरण चल रहा था और यह शिकायत पहुंची इंद्र के पास। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और आपको नहीं दिखाई देता, आपको महसूस नहीं होता है, तो हम आपको कुछ दिनों के बाद में इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक दिन इंद्र ने देव और दानवों दोनों को निमंत्रण दिया, सुनना थोड़ा सा, और दोनों को भोज पर बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, और दोनों बैठ गए, आ गए। जब दोनों के लिए निमंत्रण दिया गया तो दोनों उस सभा में उपस्थित हो गए। देव लोगों का समूह भी आ गया और दानवों का समूह भी आ गया। अब जब भोजन की बारी आई तो इंद्र ने कहा कि एक व्यवस्था के साथ बैठना, दो दो लोग इधर इस लाइन में बैठ जाएं, दो लोगों की इधर एक लाइन लग जाए और आमने सामने लोग दिखाई दें और बीच में भोजन हो। और एक काम करना, भोजन सामने रख देना, लेकिन इनके हाथ बांध देना। किसके? जो भी भोजन करने वाले हैं। तो इनके हाथों में फंची बांध दी गई, तो जिसके कारण से उनके हाथ जो है अब अपने मुंह की तरफ नहीं आ सकते। तो पहले नंबर आया दानवों का। बोले दानवों से कहा गया ऐसे सामने बैठ जाओ, तुम इधर लाइन लगा लो, तुम इधर लाइन लगा लो, और दोनों सामने आमने सामने दानवों को बिठा दिया और उनके हाथ बांध दिए। और हाथ बांधने के बाद भोजन सामने रखा था, कहा गया भोजन कर लो। अब दोनों दानवों के हाथ बंधे हुए थे, हाथ अपनी तरफ आ ही नहीं सकते, भोजन हम कर ही नहीं सकते। तो दानव बैठे रहे, समय पूरा हो गया, उठ करके चल दिए। अब आपने हाथ ही बांध दिए तो भोजन कैसे करें? दानव चले गए। अब नंबर आया देवों का। देवों के भी हाथ बांध दिए, उनके भी हाथों में फंची लगा दी और बस उनको भी कह दिया आमने सामने बैठ जाओ, और वो भी बैठे रहे। बैठे बैठे मन में आया, विचार आया, क्या करें? अपने हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि अपन अपने हाथों से अपने मुंह तक अपना भोजन नहीं ला सकते हैं। हाथ में भोजन तो आ सकता है लेकिन अपने मुंह तक नहीं आ सकता है, तो क्या करें? तो देवों के मन में विचार आया, भैया आमने सामने बैठे हो, मैं अपने हाथों से तुमको भोजन करा देता हूं और तुम अपने हाथों से मुझे भोजन करा दो, दोनों का भोजन हो गया, दोनों का काम हो गया। जब देवों ने इस तरह का काम किया तब इंद्र ने कहा अब समझ में आया तुम्हें क्या अंतर होता है देव में और दानव में? जो दूसरे को पहले भोजन करा दे वो देव कहलाता है, और जिसको भोजन मिले लेकिन वह दूसरे को कराना चाहे ही नहीं वो दानव कहलाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सबसे पहले भोजन बनता है तो मां घर में रसोई बनाती है तो सबसे पहले एक रोटी पहले गाय के लिए निकाल के रखती है। कोई भी अपने घर पर दरबार पर अतिथि आ जाता है तो उसके लिए पहला वह निकाल करके रखती है, और पहले अतिथि को भोजन कराना, साधु को भोजन कराना और फिर भोजन करना, यह देवों की संस्कृति तब से बन गई। इसलिए देवता किसका नाम है? जो अपने लिए भी अगर कष्ट हो रहा हो भोजन करने में कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमको तो करा ही सकते हैं, तुम्हारे लिए तो भोजन दे ही सकते हैं। और जब उन देवताओं ने दूसरे सामने बैठे हुए देवों के लिए भोजन दिया तो उन देवों ने उनके लिए भोजन दे दिया, तो दोनों का भोजन हो गया। परोपकार करने से अपना भी उपकार हो ही, बोलो होता है कि नहीं होता है? समझ में आ रहा है? आप देव बनना चाहते हो कि दानव बनना चाहते हो? हाँ, दानव का काम भाई हमको भोजन नहीं मिल रहा है, हम उठ के ही चल दिए, हमको भोजन नहीं मिल रहा है, हम क्या परेशान हो गए। भोजन कैसे किया जाता है, कैसे अपने को भोजन मिले, यह कार्य भी हमें इस छोटी सी घटना से समझ लेना चाहिए। इसलिए सबको दूसरों के उपकार की भावना रखनी चाहिए, हर जीव के लिए भोजन प्रदान करना चाहिए। मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, भैंस, बैल, गाय, किसी भी तरह के जीव हों उन सबकी रक्षा करें आप और सबके लिए भोजन प्रदान करें। ऐसे दया के केंद्र बनाएं
जिसे सर्वोदय जिससे हो, सभी जीवों के लिए दया का भाव जिसमें दिखाई दे, ऐसे केंद्रों की स्थापना करें जहां पर जीवों की रक्षा हो। यही सबसे बड़ा राम राज्य होगा। यही बात कह करके अपनी 4 लाइनें आपके सामने रख करके बात और पूरी करता हूं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति, गुरु दर्शन में हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री राम दिखे हैं। बाट जोहते बीती उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया। बाट जोहते बीती उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया। कुटिया में वो जब आएंगे, मीठे बेर उन्हें भाएंगे। कुटिया में वो जब आएंगे, मीठे बेर उन्हें भाएंगे। पूर्ण हुई जब कठिन परीक्षा, पूर्ण हुई जब कठिन परीक्षा, तब सबरी को राम दिखे हैं, तब सबरी को राम दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, गुरु दर्शन में भगवती मूर्ति। हमको तो श्री राम दिखे हैं, हमको तो श्री राम दिखे। ओम अरहम नमः, 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 ओम। बोलिए देवादिदेव भगवान श्री राम की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद दिल्ली। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।